जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। आइए दोस्तों, एक बार निफ्टी के डेली चार्ट्स पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कल 20 तारीख गुरुवार का दिन, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 8:45 बजे है। लगभग 11:30 बजे के आसपास यूएस की फेड पॉलिसी का जो डिसीजन होगा वो आउट हो जाएगा। अब वो डिसीजन कैसा रहता है, उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि यूएस फेड के जो चेयरमैन है वो कमेंट्री कैसे देते हैं। वो कमेंट्री अगर हॉकिश रहेगी तो मार्केट गिरेगी, अगर कमेंट्री डोविश है तो फिर तो ऑब्वियसली मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। वैसे मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स ये बता दूं कि जो कैंडल बनी है आज, ये थोड़ी सी अगर इसका ऊपर का शेडो अगर थोड़ा सा बड़ा रहता तो ये स्पिनिंग टॉप बन जाती है कैंडल। एंड स्पिनिंग टॉप ये बताती है कि देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इसका मतलब ये कि नीचे में तो बायर्स आ रहे हैं पर ऊपर में से सेलिंग भी है। आज जो निफ्टी की क्लोजिंग है 22,907 और निफ्टी का जो हाई है 22,940। इसमें ज्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 32-33 पॉइंट की सिर्फ गैप है। इसी वजह से ये शेडो तो छोटा बना ही है और एक क्लैरिटी नहीं आ रही है कि हाँ भाई ऊपर में सेलिंग है, एग्रेसिव सेलिंग है। इसीलिए इस कैंडल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे। अगर कल हमको गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर तो टोटली पिक्चर अलग हो जाएगी। खास करके अगर 23,050 के ऊपर अगर हमको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो अगर 23,050 के ऊपर अगर हमको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो फिर जो निफ्टी की अगली लेवल होगी वो ये होगी 23,235 का जो हाई हमारा है। आप 15 पॉइंट और जोड़ लीजिए, मेरे दिमाग में चल रहा है 23,250 आपको दिखा सकता है। ये लेवल मारी थी, ये लेवल 13 फरवरी को आई थी। हम इसके ऊपर या ऑलमोस्ट ये लेवल टच करते हुए दिख सकते हैं अगर 23,050 के ऊपर निफ्टी खुलती है तो, कल 100 पॉइंट ऊपर खुलती है तो। अब दोस्तों एक बार के लिए ये डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस डालना है तो 22,800 का डालिए। 22,800 इसीलिए बोला क्योंकि आज का जो लो है वो है 22,807। तो 22,800 का आप छोटा स्टॉप लॉस डालिए। थोड़ा सा अगर आपको बढ़ा के डालना है तो 25-50 पॉइंट और बढ़ा दीजिए, 750 का कर दीजिए स्टॉप लॉस। ये आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही डिसीजन लीजिए, सिर्फ मेरे कहने पर डिसीजन नहीं लीजिए। इसी प्रकार अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपके लिए एक ही स्टॉप लॉस है और वो है 23,050। अगर 23,050 के ऊपर आपको निफ्टी दिख जाती है, अब गैप अप ओपनिंग में खुले हुए 23,050 के ऊपर, या आपको स्क्रीन पे आपको दिखे कि 23,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगभग आधे घंटे तक 15-20 मिनट तक ट्रेड कर चुका है, तो फिर आप उसको अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए। हमने दोस्तों दोनों लेवल से डिस्कशन कर ली। लॉन्ग के लिए आपका 23,000 आपका स्टॉप लॉस 22,800 छोटा, थोड़ा बड़ा 50 पॉइंट और बढ़ा दीजिए। सिमिलरली शॉर्ट पोजीशंस के लिए आपका स्टॉप लॉस 23,050, एक ही स्टॉप लॉस। एक बार डेटा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। आज फिर से एफआईआई ने सेलिंग की। कल एक महीने के बाद उन्होंने बाइंग की थी 700 करोड़ रुपए की सिर्फ। आज फिर से उनकी सेलिंग है 1,096 करोड़, मोटा मोटी 1,100 करोड़ रुपए की एफआईआई की सेलिंग है। डीआईएस ने सामने 2,140 करोड़ रुपए की बाइंग की है, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि जितनी एफआईआई ने सेलिंग की उससे डबल डीआईएस ने बाइंग की है। पर यहाँ पे नहीं, इसके आगे भी ये देखिए कल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, क्योंकि कल 4,760 करोड़ की बाइंग थी, आज सिर्फ 1,992 करोड़ या 2,000 करोड़ में आप मान लीजिए। जहां स्टॉक फ्यूचर्स कल 3,300 करोड़ की बाइंग थी, आज सिर्फ 500 करोड़ की बाइंग है। ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा व्यू एक ऐसा बन रहा है कि शायद एफआईआईज भी ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं नहीं, ये ऐसा है या नहीं वो तो हमको कल पता चलेगा कि कल एफआईआईज अपनी बाइंग कंटिन्यू रखते हैं या नहीं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। पर दिन ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद वो लोग सोच रहे हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और ऐसा भी हो सकता है कि कल ऊपर के लेवल में एफआईआईज प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर जो आज आपको छोटा सा अमाउंट बाइंग दिखा है, कल के दिन पे अगर सेलिंग भी होगा तो एटलीस्ट मैं तो सरप्राइज नहीं रहूंगा, बाकी तो और नहीं बोला जा सकता है। तो 2,000 करोड़ रुपए की
इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग, 500 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, 2500 करोड़ रुपए की डेरिवेटिव्स में बाइंग हो गई, 1100 करोड़ रुपए की सेलिंग है आपकी कैश सेगमेंट में। 1100 करोड़ माइनस कर दीजिए तो आपका बैठ जाएगा 1400 करोड़ रुपए की नेट इनफ्लो। 1400 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आया आपका एफआईएस से, 2150 करोड़ रुपए की डीआईएस से बाइंग, यानी 3500 करोड़ रुपए की बाइंग है। अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो मैं डीआईएस और एफआईएस मिला के बात करूं तो 3500 करोड़ रुपया एक्चुअली देखा है तो मार्केट में पंप ही हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। एक बार के लिए दोस्तों हम लोग कॉल और पुट का भी डेटा देख लेते हैं। कॉल पुट का डेटा इसीलिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के दिन पे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो दोस्तों आज की क्लोजिंग तो 22,907 की है, उसके अगेंस्ट में 23,000 पे अच्छी खासी कॉल ऑप्शन की क्वांटिटी राइट की हुई है, वो है लगभग 1.25 करोड़। उसके बाद जो उसको एक जो बहुत बड़ा मेजर हर्डल आता है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली क्वांटिटी राइट की हुई है कॉल ऑप्शंस की, वो है 23,300। अब 23,300 में तो मतलब ये लग रहा है, ये तो क्लियर हुआ कि 23,300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये तो लग रहा है। 23,000 के बाद 23,300, इसका मतलब ये है कि अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो ये 23,000 का फटाक से आपका क्रॉस कर लेगा। शायद अगर 100 पॉइंट की निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यानी आपका 23,000 पार, 23,100 के आसपास फिर बाद में थोड़ी बहुत तेजी आपको दिखा सकती है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि कॉल राइटर्स ने अपनी सेफ्टी के हिसाब से 23,300 पे राइट किया है काफी ज्यादा पोजीशन। नीचे में देखा जाए तो 22,800 पे 97,50,000 क्वांटिटी और 22,700 पे लगभग 95 लाख, यानी लगभग 1,90,00,000 क्वांटिटी 22,700 तक राइट की हुई है। तो मुझे लग रहा है कि 22,700 नीचे में एक आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। देखा जाए तो वैसे 23,000 या 23,100 पे मार्केट रुक सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, बट अदरवाइज आप 23,300 पकड़ के चले क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइट किए हुए हैं। तो जो रेंज बनेगी ऑटोमेटिकली वो बन जाती है आपकी 22,700 से लेके 23,300 की रेंज। अभी कल इस रेंज में ट्रेड करेगा या नहीं करेगा वो तो हमको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों हाल फिलहाल हम अपना वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लगभग मैं आपको सभी पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूं। आपसे यही प्रार्थना है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए और लोगों को भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड कीजिए। यहीं पे आज हम अपना शो वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.